Okay, how are you? Where are you? How is everything going? So right now I'm in RI Bhopal, and Okay, it's all amazing. Altogether, a very nice experience over here. good. Okay. गुड इवनिंग सौम्या। Good evening, sir. एक्चुअली मैं थोड़ा Good बाहर evening, आया था, sir. इसलिए इसलिए थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। वी इनवाइटेड यू एंड वी हमारे तरफ से ही लेट हो नहीं, गया। इट्स ओके सर. ओके, सॉरी मत बोलिए. सो नहीं, प्रशांत इट्स सर ओके स्टार्ट करें। सर. बिल्कुल. Just a minute, sir. Okay. थैंक यू। Okay, ready to go. तो once again, good evening, Soumya. Thank you for like giving time for this Good interview. evening, sir. We are very happy that you got No, sir. Thanks to you all. Thank you, sir. yes, you got a very good rank. So first, I will ask you to introduce yourself. आप अपने बारे में बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपना रैंक बताएंगे, आपका ओवरऑल रैंक, स्टेट रैंक, आपका स्टेट कैटेगरी। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जर्नी कैसा था, हाउ यू गॉट टू नो अबाउट आरआई एग्जाम, एंड थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपने जो जो चीज फील किया दैट यू वांटेड टू शेयर, प्लीज शेयर। ओके। Okay, so first of all, my name is Soumya Mishra. I'm from Surat, Gujarat, and I have secured state and category rank 1 with from level 2. And this is all because of, first of all, I would like to thank all of you for this. And RI के बारे में मुझे एक friend के through पता चला था. And now she is my senior. She is in the second year of B.Ed in RI Bhopal. एंड फिर मैंने इस पे रिसर्च किया क्योंकि ये जो टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट मैंने बहुत ही ग्रेजुअली डेवलप किया है. मैंने खुद टीच किया है. आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 year of teaching, 1 year in school, but because of my own teaching timings मुझे वो स्कूल की टीचिंग छोड़नी पड़ी. फिर आई स्टार्टेड टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड ट्यूशन क्लासेस. उसके बाद जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया तो मुझे ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ है. तो फिर मैंने सोचा कि हाउ कैन आई परस्यू दिस एज माय करियर. तो उसके बाद आरआई के बारे में मुझे पता चला. फिर जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया जैसे सब सर्च करते हैं, उसके बाद सारे जो वीडियोस थे मुझे डीसीएस के बहुत ज्यादा रेकमेंड किए गए थे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे. उसके बाद जब मैंने आपके डेमोज देखे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे. स्टडी मटेरियल पे जो मतलब अमेजोन पे जो रिव्यू था, नीचे जो रिव्यू आता है कस्टमर्स का, वो मैंने देखा तो वो सारे. तो फिर मैंने आपको टेक्स्ट किया सर. फिर मैंने ज्वाइन किया है क्रैश कोर्स. उसके बाद सब चीजें बहुत अच्छी हुई. दैट्स इट. मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अमेज़न पे किसी एक ने बहुत खराब रिव्यू लिखा है, ठीक है, कि वेरी लॉट ऑफ मिस्टेक्स, टन्स ऑफ एरर, ऐसा कुछ मेरे मेरे सिस्टर ने मुझे बताया था। मैं तो एक्चुअली अमेज़न का रिव्यू कभी देखा भी नहीं सच। तो क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया कि बुक्स में बहुत सारे एरर्स हैं? नहीं सर, बट इस चीज के लिए मैं इनको बताना चाहती हूँ. मैं अभी हॉस्टल में हूँ आरआई भोपाल के. और आप देख सकते हैं मैं अपने स्टडी टेबल पे फोन रख के मैं अभी ये इंटरव्यू दे रही हूँ. मेरे पास बाजू में ये टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक है. तो ये वाह! अभी भी मुझे हेल्प कर रही है. और रीजनिंग की बुक मैं बैंकिंग के लिए थोड़ा प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे रीजनिंग हेल्प कर रहा है. तो ये तो जिसने भी लिखा है, मैं पता नहीं मुझे क्यों लिखा है ये, बट ये मेरा मेरा एक्सपीरियंस है. मेरे पास ये बुक अभी भी है, अगर कोई देखना चाहे तो. ऐसी कोई मिस्टेक्स मुझे तो आज तक नहीं दिखी, अभी तक मुझे नहीं दिखी है स्टडी मटेरियल में. Very good. थैंक यू सो मच सौम्या। एक्चुअली आई मुझे पता था कि जो जिसने भी लिखा है वो कोई कॉम्पिटिटर कम्पीट करने का कोशिश कर रहा जी होगा, थैंक इस तरह के कोई होंगे। तो मैं नेगेटिव चीज़ों पे नहीं देखता हूँ, बट आपने क्योंकि रिव्यूज़ देख के आपने ऑर्डर किया, तो मुझे कभी-कभी लगता है कि मे बी नेगेटिव रिव्यूज़ लोगों को कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालता होगा, बट आपसे ये पता चल रहा है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा देखें, वो 1-2 नेगेटिव को नहीं देखा है। एंड आपने यू. जी दूसरा सर. चीज़ जो शेयर किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बोला कि आपने 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जी तो सर. कब से आपने स्टार्ट किया वो हमको जानना है। सर ये व्हेन आई वाज 20, तो मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा से थी कि 20 के बाद आई वुड नॉट आस्क फॉर मनी फ्रॉम होम. सिचुएशंस ठीक थी बट स्टिल एक मेरे खुद के अंदर वो चीज थी कि मुझे पापा से पैसे नहीं मांगने हैं किसी भी छोटी मोटी जरूरतों के लिए. तो मैंने अब ये चीज मुझे ढूंढनी नहीं पड़ी है. बाय गॉड्स ग्रेस एक बच्ची मेरे पास आई थी
एक प्रोजेक्ट का कुछ कंसल्टेशन लेने के लिए कि दीदी मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उसे एक्सप्लेन किया, तो उसे वो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा। तो शी वेंट टू हर होम एंड टोल्ड हर मॉम अबाउट ऑल दिस, और उनकी मॉम आके मुझे कहने लगी कि आप ट्यूशंस ले सकते हैं कि नहीं। तो कि वो चीजें डेवलप हुई और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था स्कूल से। उसके बाद स्कूल में आई यूज्ड टू डू एंकरिंग इन एनुअल फंक्शंस ऑफ स्कूल्स। तो ऐसे करके एक स्कूल को रिक्वायरमेंट थी इंग्लिश टीचर की, तो उन्होंने मुझे ऐसे कांटेक्ट किया था। तो वहां मैंने टीचिंग की, बट थोड़ा सा ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि पॉलिटिकल चीजें बहुत स्कूल में चलती हैं। पढ़ाई के अलावा बहुत चीजें होती हैं जो टीचर्स और प्रिंसिपल अथॉरिटीज के बीच में होती हैं, तो वो चीज मुझसे से बियर नहीं की गई। एज अ स्टूडेंट बहुत गलत चीजें हो रही थी, तो मैंने वो स्कूल टीचिंग छोड़ दी थी वहां पर। उसके बाद मैंने राइट, होते ट्यूशंस हैं। मैं कंटिन्यू आई किए थे। एक्सेप्ट कि इन केवीएस ऑल्सो कुछ एक्स्ट्रा बर्डन हो जाते हैं टीचर्स के ऊपर। वो जी कैसे हम हैंडल करते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट कभी कभी चीजें हो जाते हैं जो मतलब अगर हम सफिशिएंट लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं किया ना, तो हमको ऐसा लगता है कि आई शुड डेफिनेटली लीव इट। बट आपने कुछ गलत नहीं किया। नाउ यू आर इन ए लाइक प्रोफेशनल करियर। आप जब ज्वाइन करेंगे एज ए परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप ज्वाइन करेंगे तब अच्छा ही रहेगा। तो बहुत जी अच्छी बात सर। आपने कही कि आफ्टर 20s आपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स खुद से फुलफिल करना चाहा। एंड आई रिमेंबर दैट जब मैंने भी आरआई ज्वाइन किया था, आफ्टर दैट मैंने भी घर से पैसा लेना छोड़ दिया, बिकॉज वी फील सब आज का जमाना ऐसा है कि इट्स मनी अर्निंग इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट थिंग्स। ट्यूशन पढ़ा के आराम से कम कम कमाई कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने पॉकेट मनी तो आप जुगाड़ कर सकते हैं ट्यूशन पढ़ा जी के। सर। एंड मैं सारे जो भी टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो बीएड कर रहे हैं या बीए बीएड बीएससी बीएड कर रहे हैं, उन सबको भी इसी वीडियो के थ्रू ये बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली आप अपने आसपास कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ाओ। ट्यूशन से खाली ऐसा नहीं कि आपका मॉनिटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, पर ऑल्सो आपका स्पीकिंग क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग स्किल में बहुत इंप्रूवमेंट आता है। इवन टीचिंग इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है। तो थैंक यू सौम्या, आपके आपके इस लाइफ जर्नी से हमको बहुत अच्छा चीज जानने के लिए मिला। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका अभी पीजी कंप्लीट है ना? आप पीजी कंप्लीट कर चुके जी हैं? सर। जी सर। ओके, पीजी आपने कहाँ से किया? सर वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, देन यू आर डूइंग आरआई भोपाल। आपका रैंक क्या था आरआई भोपाल में? सर स्टेट एंड कैटेगरी रैंक 1 था वेरी गुड, फ्रॉम वेरी गुड। गुजरात। जी बहुत बढ़िया। सो इट्स ए वेरी लाइक प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आपने डिस्टेंस लर्निंग को कब ज्वाइन किया और क्या कब आपको लगा कि आई शुड डेफिनेटली ज्वाइन इट? सर मुझे कोई आइडिया नहीं था इस एग्जाम को लेकर, तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो मुझे अच्छे से गाइड करे, कोई ऐसा नॉट फॉर जस्ट फॉर आरआई बट फॉर माय करियर, फ्यूचर करियर। तो मैंने ये चीज देखी कि यहाँ पे जितने भी टीचर्स अवेलेबल हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड। आप सब ऑलरेडी केवीएस के टीचर्स हैं एंड प्रशांत सर ऑलरेडी आरआई के स्टूडेंट हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें मुझे बहुत इंस्पायर की कि आप सब इसी प्लेटफॉर्म से हैं, आपने सेम चीजें, आपका भी जर्नी एक तरह से सेम रहा है और मुझे भी उसी पाथ पे चलना है, तो मुझे इसे ही ज्वाइन करना था। तो मैंने विदाउट अ सेकंड थॉट ज्वाइन किया था क्रैश कोर्स को। बहुत बढ़िया। तो आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था। जी सर। इन विच मंथ यू हैव ज्वाइन? ऑल्दो आई हैव ऑल डिटेल्स अबाउट यू, बट मैं पूछ रहा हूँ ताकि जेन्युइन लगे लोगों को। ठीक है, इन जी विच मंथ यू हैव ज्वाइन? क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि सर मतलब ऐसे होते हैं, नेगेटिव तो मैं देखता नहीं हूँ, बट कभी कभी दिख जाता है कुछ कुछ कमेंट कि हाँ, आपका ही किसी वीडियो में किसी ने बोला था ऐसे। मैंने उसको उस कमेंट को तो डिलीट कर दिया था कि आप जो बोल रहे थे दैट इज कम्प्लीटली जेन्युइन, लेकिन ऐसे जी जिसमें जिस तरह के लोग अमेजोन पे कमेंट किए थे ना बुक के बारे में, जो चाहते हैं कि जो थोड़ा जलते हैं, उस तरह के किसी ने कमेंट किया था कि वो पेपर की तरफ क्यों देख रहे हैं, जबकि आप कंप्लीट जेन्युइन बोल रहे थे। ठीक है, सर आई मैंने सच्ची कुछ सोचा ही नहीं था, वो पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रहे थे वो लोग। तो इसीलिए जबकि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, स्टिल आई एम आस्किंग कि आपने किस जी मंथ ज्वाइन किया था कोचिंग? सर वो क्रैश कोर्स आई गेस आफ्टर नवंबर स्टार्ट हुआ था। मैंने मिडिल ऑफ नवंबर ज्वाइन किया था जी। अच्छा अच्छा अच्छा, यस करेक्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, हमको लाइक ज्वाइन करना चाहिए या लेट। उनके लिए आप क्या बोलोगे? क्या लेट हो गया? अभी अभी ज्वाइन कोई चलो करना चाहे तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप?
सर मैं कहना चाहूंगी कि जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, पर्टिकुलरली रीजनिंग को लेकर। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी रीजनिंग पढ़ा ही नहीं होता है, तो उनके लिए। और प्रशांत सर, अब नो डाउट अगर वो लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप सब इतनी बार सिलेबस और टॉपिक्स को रिपीट कर देते हैं कि वो चीज लिटरली कॉपी एक तरह से पेस्ट हो जाती है माइंड में। तो यस। वो चीज जितना जल्दी हो उतना जल्दी ज्वाइन कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वो आप अपने स्कोर्स में देख सकेंगे, जैसे कि मैंने मेरा स्कोर अराउंड 110 रहा है। अगर मैंने जल्दी ज्वाइन किया होता तो आई गेस मैं 120 या 30 प्लस मेरा स्कोर डेफिनेटली होता। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि जितना जल्दी हो डेफिनेटली। उतना जल्दी ज्वाइन करें। हाँ, बिकॉज वी आर डूइंग द सिलेबस, रिपीटिंग द सिलेबस 3 और 4 times, तो कभी भी चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, बट जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा, उतना ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, और उतना ज़्यादा मार्क्स लाने का पॉसिबिलिटी होगा। लॉन्ग टर्म याद रखेंगे। जैसे आपके थ्रू मुझे पता चला, ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टीचिंग एप्लीकेशन बुक हमने काफ़ी रिसर्च करके बनाया हुआ है, अभी भी आपके टेबल के ऊपर है, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड वो चीज़ जो है लॉन्ग टर्म तक आपको साथ देगा। यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द बुक्स एंड कोचिंग। अगर कोचिंग का वैल्यू आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब आप सफिशिएंट टाइम बिताए होंगे टीचर के साथ। कोई अगर 1 मंथ या 2 मंथ के लिए ज्वाइन करता है ना, वो बस हरीडली सब कुछ पढ़ेगा, कैसे क्या कवर करूँ, क्या कवर करूँ। तो 2-3 महीने का कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको बस खत्म करने का की रहेगा। टीचर्स के साथ जो एक बॉन्डिंग आपका डेवलप नहीं हो पाएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा कि कैसे पढ़ाते हैं, क्या क्या हम सीख पाएंगे जो टीचर्स फ्रॉम हम लोगों से, वो नहीं पता चला। इसलिए जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा है। प्रशांत सर। हाँ, यस सर। अब आपका स्कोर क्या था, लाइक सब्जेक्ट वाइज एक बार अगर बताएंगे तो। सर रीजनिंग में रहा था अराउंड 35, ओके। 0.5 समथिंग। और इंग्लिश में मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन रॉन्ग था, तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग गई थी, हम्म 37.5 समथिंग। हम्म एंड टीचिंग एप्टीट्यूड इज अराउंड 34 और 33 समथिंग, हाँ, ऐसे स्कोर रहा था। ओके ओके। सो अगर मतलब कि जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, उनको अगर मतलब कि एक सिक्योर पोजीशन लेनी है, तो व्हाट यू विल सजेस्ट कि टू यू नो पे अटेंशन टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और वहाँ पे हर सब्जेक्ट में इक्वल टाइम देनी चाहिए। व्हाट यू विल सजेस्ट मतलब कि एक न्यू स्टूडेंट को, ताकि 3 टाइम सब्जेक्ट को। मैनेजमेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम, सबसे पहले तो एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है सबकी एक सब्जेक्ट को लेके। तो जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है आप प्लीज उस पर फोकस ज्यादा करें। और अगर आपके तीनों सब्जेक्ट्स अच्छे हैं तो ज्यादा टाइम आप रीजनिंग को दीजिए, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, उसके क्वेश्चंस हर साल सेम नहीं रहते हैं, वो वेरी करते हैं। और बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी सबको कि ऑनलाइन जितने भी लेक्चर्स लाइव क्लासेस होते हैं उनको बिल्कुल मिस ना करें। और ये चीज पिछले इंटरव्यूज में भी कही होगी एग्जैक्टली। एस्पिरेंट्स ने जो सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जब उनको पर्सनल एक्सपीरियंस होगा इस चीज का तो वो ये समझ पाएंगे कि ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स अटेंड करने का क्या बेनिफिट है। आपकी चीजें ऑन द स्पॉट क्लियर होती हैं, डाउट्स आपके पाइल अप नहीं होते हैं, और सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर रहती हैं। और सिलेबस बार बार रिपीट होता है, तो टेंशन नहीं लेनी है किसी टॉपिक को मिस करने की मेरा मिस हो गया है, क्योंकि बहुत बार टॉपिक्स रिपीट होते हैं क्लास में। तो ये बहुत एग्जैक्टली। प्लस पॉइंट है, और डाउट्स ऑन द पॉइंट, आई वॉज कमिंग एट दिस पॉइंट कि ऑन द स्पॉट क्लियर होते हैं सबके। रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, लाइक जब आपने एग्जाम दिए थे, यू वेर इन द पीजी फाइनल ईयर। यस सर, आई वाज इन द हाँ, फाइनल ईयर। इवन जब एग्जाम्स आने वाले थे तब मेरा फाइनल वो सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम चल रहा था, तो ये एग्जैक्टली। चीज अ मेरे लॉट ऑफ लिए थोड़ी सी स्टूडेंट्स डिफिकल्ट हो गई थी। a lot of student asks me and sir also कि how to manage both the things। कोई 12th में है, कोई फाइनल ईयर में है, कोई ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, एंड दे आर, तो आप उस चीज को कैसे मैनेज करते थे, एंड आपने उसको कैसे मतलब कि दोनों तरफ को कैसे मेंटेन करके ओवरकम किया एंड सिलेक्टेड हुए। मीन्स क्वेश्चन इज दैट कि इज इट डिफिकल्ट टू मैनेज योर हाँ, फाइनल ईयर विद आरआई प्रिपरेशन? बहुत सारे बच्चों का सवाल है ये। सर मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर आपने डीसीएस को ज्वाइन किया है तो चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं, सिलेबस आपका चल रहा है,
प्लस वो टाइम मैनेजमेंट आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक चीज की थी जो मैं कहना चाहूंगी कि मैंने एक बहुत बड़ा पेपर अपने स्टडी टेबल के सामने वहां लिख दिया था, RICEE ओके, AIR1 मुझे ये चाहिए था, तो मैंने अपने आंखों के सामने से चिपका लिया था। और उसके बाद मैं प्रिपेयर करती थी, भले मैं 1 घंटा दूं 2 घंटा दूं, बट 12 बजे के बाद दूं, जब मुझे टाइम मिल रहा है। वो चीज एक अंदर होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। एक थॉट आपका, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उसके लिए काम करते हैं डेफिनेटली। वो आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे टाइम कब कब निकालना है। तो ये चीज मैं पर्सनली फील करती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट जैसा कुछ नहीं है, वो आप कर लोगे अगर आपको चाहिए तो। एग्जैक्टली, ओके, बहुत बढ़िया। नहीं, गॉड ऑल्सो रैंक वन, आपका स्टेट रैंक वन, कैटेगरी रैंक वन है, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग अचीवमेंट। भले AIR रैंक नहीं हुआ, बट दैट AIR1 नहीं हुआ, जी वो मैटर नहीं करता है। लेकिन आप जो चाहते जी थे, जो सीट चाहते थे, दैट यू अचीव्ड विद स्टेट रैंक वन ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग अचीवमेंट। एंड आप पता है, आपके स्टोरी से काफी सारे इंस्पायरिंग चीजें मिल रहा है कि हम्म, अपने जी सर। टेबल के सामने आपने जो लगाया, मतलब बहुत सारे बच्चों को जी डेफिनेटली बहुत इंस्पायर करेंगे। यस, सर, सो अभिजीत इट्स सर नॉट ने एक चीज डिफिकल्ट टू कही थी मैनेज बोथ। क्लास में, वो मैं कहना यस। चाहूंगी कि हाँ, बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स रहते हैं कि हमारे स्टेट से सिर्फ एक सीट है, दो सीट है। तो जैसे होमवर्क वो सर हमेशा कहते थे न्यूज़पेपर रीड कीजिए, किसने किया है कि नहीं, हैंड रेस करने के लिए कहते थे क्लास में। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जिन्होंने नहीं किया होता था, तो वो ऑनेस्टली हैंड रेस नहीं करते थे। तो सर एक चीज कहते थे कि अगर एक सीट है ना, तो वो कोई और ले जाएगा अगर आपने नहीं ली। तो ये चीज बहुत इंस्पायर करती थी मुझे कि हाँ, एक ही सीट है तो क्या हुआ, वी हैव टू डू आवर हार्ड वर्क, एंड डेफिनेटली अगर वो मतलब सच्ची है तो अगर वो आपको एक, मिल के रहेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल, मतलब अगर एक सीट के लिए अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो कोई और तैयारी करके ले जाएगा। हम्म, जी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, डरते रहते हैं, सर एक सीट है सर कैसे करेंगे सर, दो सीट है सर कैसे करेंगे, तीन सीट है कैसे करेंगे। तो उन बच्चों के लिए ये एक मैसेज है कि अगर आपने उसके लिए डर के हमारे यही चीज को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये बार बार बताया है। सेम आप लोग भी जब एस्पिरेंट थे, काफी सारे बच्चों के दिमाग में यही डाउट था, अभी भी जो एस्पिरेंट है अभी भी ये डाउट है, और ये डाउट आगे भी चलता रहेगा। तो सबको यही बताना चाहूंगा कि एक सीट है, तैयारी करो, डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आपके अंदर जी सर। डेडिकेशन है, डेफिनेटली हो जाएगा। हम्म, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे जो है ऑनेस्टली बहुत सारा चीज आपने बताया। एंड जी सर। व्हाट अबाउट द लाइक स्टडी मटेरियल के बारे में तो आपने दिखा दिया कि आपके टेबल के ऊपर वो है। व्हाट अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेस्ट सीरीज फॉर दिस हाँ प्रिपरेशन? सर, ये चीज मुझे बहुत, टेस्ट सीरीज ने मुझे बहुत हेल्प किया है। वो जो आप एंडिंग में जो मॉक्स होते थे, और वो टाइम बहुत अच्छा था, 9 to 12 वाला टाइम, क्योंकि उसी टाइम पे एग्जाम होती है हम्म, CEE की। तो वो जो चीज थी कि सेकंड लिस्ट में आए हैं, अगर मार्क्स पहले कम आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम और ज्यादा इंक्रीज हो। और ये टेस्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ आप सबने चलाए थे, तो ये चीज ने मुझे बहुत हेल्प की कि अगर 54th रैंक आ रहा है, तो अब जाके मेरा 47th आया, फिर ऐसे करते करते वो चीज इंक्रीज हुई। तो मॉक्स लगाना और उनके जो लिस्ट होते थे मार्क्स के, वो शेयर किए जाते थे ग्रुप्स में, वो चीज मुझे बहुत हेल्प की है, इंस्पायर करता था कि अब नेक्स्ट टाइम मुझे और ज्यादा लाना है इससे। यस, तो हमने एक्चुअली वही सोचा कि 9 to 11 जो एग्जाम का टाइम होता है उस टाइम में करेंगे तो एक हैबिट हो जाएगा। डेली सुबह जी 9 से 11 बजे का एग्जाम देंगे, और शाम को हम लिस्ट भी रिलीज कर देते थे, ताकि सबको इंस्पायर, मतलब वो लगेगा कि मेरा रैंक कितना है, पता चलेगा। अकॉर्डिंगली आप मेहनत करोगे नेक्स्ट लिस्ट में ऊपर आने के लिए। तो अभी हर साल हम वही चीज को कंटिन्यू करेंगे, हर एक एग्जाम में हम लोग का वही प्लानिंग है। एंड काफी सारा चीज तो आपने बता दिया, मेरे क्वेश्चंस तो इतने हैं, और भी क्वेश्चंस आएंगे एक्चुअली। आपसे बहुत सारा चीज जो है जानने के लिए मिला। अभिजीत सर इज ऑल्सो यार, गुड इवनिंग अभिजीत सर। गुड इवनिंग सी सर। सौम्या गुड इवनिंग मिश्रा सर। फ्रॉम गुजरात, रैंक Okay, okay. वन, स्टेट रैंक वन। Oh, hello. Hi, Soumya. Congratulations. थैंक यू सो मच सर। Okay. So, how are you feeling? सर, आई एम फीलिंग रियली ग्रेट। Okay. इट वाज ऑल टुगेदर अ रियली नाइस एक्सपीरियंस टिल नाउ। Hmm. Okay, okay. So, like most of the questions teachers have asked, like once again, I'll be asking the same thing maybe. So, like live classes and DCS, how it helped you while preparing for the exam? सर, इट रियली हेल्प मी कि जैसे कि आई हैव शेयर्ड these things in my 1 minute video which was posted by you all on YouTube.
कि the questions which we have solved in the new question paper, some of the questions are directly from the online classes and the study material, like the rule of one of the, which was taught by you in the grammar section, वो question direct था इंग्लिश में। तो ऐसे बहुत से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी थे जो डायरेक्ट थे। सेम गोज विथ रीजनिंग, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारी चीजें सेम थी। तो ऑनलाइन क्लासेस और डीसीएस ने तो बहुत हेल्प की है, एंड स्टडी मटेरियल ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एंड मॉक टेस्ट का तो सब जानते ही हैं कि मॉक टेस्ट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, मॉक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अटेम्प्ट बिफोर एग्जाम्स। Yes. Soumya, how is your hostel? How is your college atmosphere? आपका कॉलेज सर एटमॉस्फेयर हॉस्टल कैसा है? सर एटमॉस्फेयर ये जहाँ पे आरआईज सिचुएटेड होते हैं वो इलाका बहुत ही ज्यादा पॉश होता है। हमारे जस्ट आरआई के बगल में सीएम हाउस है, सिक्योरिटी वगैरह बहुत ही ज्यादा एटमॉस्फेयर ग्रीनरी से भरा हुआ है। एंड कॉलेज और हॉस्टल का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे बहुत सारे कल्चर से, स्टेट से लोग आ रहे हैं, तो डाइवर्सिटी वाइज ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। हर स्टेट से फ्रेंड्स बन रहे हैं, इंटरेक्शन हो रही है, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने का मौका मिल रहा है, अलग अलग फेस्टिवल्स और कल्चरल फेस्टिवल वो चीजें हम यहाँ देख रहे हैं। तो वो चीजें बहुत ज्यादा, एक्सपोजर ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा है आरआई में एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। नाउ फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट पूछे कि आरआई में क्यों जाना चाहिए, तो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू वांट टू टेल? फर्स्ट ऑफ ऑल आरआई सीधा सीधा एक एनसीईआरटी का ब्रांच है। तो इसकी जो डिग्री है, इसकी वैल्यू आपको जब आप फ्यूचर में एग्जाम्स दोगे आफ्टर बीएड तो आपको पता चलेगा कितनी वैल्यू है। केवीएस, मैंने एक एलिजिबिलिटी देखी थी केवीएस की, फर्स्ट लाइन में प्रेफरेंस लिखा हुआ था कि रीजनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है वहां पे, तो ये आपको देखने मिलेगा। सेकेंडली, एक्सपोजर जितना यहाँ मिलता है उतना किसी कॉलेज में नहीं है, ये आप खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब आप यहाँ आएंगे। एंड एनवायरनमेंट और डाइवर्सिटी, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, एंड ऑल टुगेदर आप बेटर पर्सन बन के यहाँ से डेफिनेटली निकलेंगे। Okay. My next question is why should someone join DCS learning? आपने बता दिया, but if you want to summarize in some point. if you are joining DCS learning, the main thing would be कि आपको आरआई ज्वाइन करना है सबसे पहले। तो क्यों करना है, एंड डीसीएस लर्निंग को ज्वाइन करने का मोटिव ये रहा है मेरा, और एक्सपीरियंस मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि क्यों करना चाहिए डीसीएस लर्निंग ज्वाइन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो गाइडेंस दी जाती है ना, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको जो चीज चाहिए उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं कि यहाँ भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो इस चीज से कंफ्यूजन क्रिएट होती है और स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना है तो एग्जैक्टली करना क्या है, और एट द एंड वो कंफ्यूजन कंटिन्यू रहती है। बट डीसीएस के साथ ये चीज नहीं है, आपको एक सीधा पाथ दिखाया जाएगा, आपको सिर्फ उस पर वॉक करना है और आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। गाइडेंस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और टीचर्स यहाँ पे बहुत हम्बल हैं, जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म्स अदर एग्जाम्स के लिए लिए हुए हैं कोर्सेज, तो इतना जो हेल्पिंग नेचर है टीचर्स का, बहुत सेंसिटिव है टीचर्स सारे, आपको कभी भी फील नहीं होगा कि आप यहाँ लेफ्ट आउट हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। Yes, that's why सुपर 50 बैच होता है, ज़्यादा बच्चे हमारे होते नहीं हैं, एंड उस हिसाब से हम एक प्राइस पॉइंट सेट करते हैं ताकि जो है ज़्यादा बच्चों को हमको पढ़ाने का जरूरत ना पड़े, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स उस हिसाब से जो है ये हो जाए, एंड बच्चों को भी वो फाइनेंशियल बर्डन ना रहे, ताकि जो है फाइनेंशियल बर्डन होगा तो भी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, और बहुत कम फीस रखेंगे तो भी हमको प्रॉब्लम होगा, इसलिए एक प्रॉपर फिक्स जो है फी रखा गया है। ना माय लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि क्या आप अभी वहाँ पे आर भोपाल में आसपास ट्यूशन पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको? सर यहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से हमें जाने नहीं दिया जाता है कैंपस से बाहर। तो मेरी अपॉर्चुनिटी मुझे जो मिली हुई है वो है मेरे ऑनलाइन क्लासेस। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मेरे प्रीवियस हैं वो उनको ऑनलाइन क्लास लेती हूँ मैं उनके, तो ये चीज अभी मेरे साथ कंटिन्यू है। डेफिनेटली कंटिन्यू इट, एंड उन बच्चों के थ्रू और कुछ और बच्चों को आप ये करके फिर आप इस जर्नी को कंटिन्यू करना,
ताकि आपको एक जो है हमेशा आपके अंदर आपके साथ बात करके पता चले कि यार वेरी गुड पर्सन इन कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा है, थैंक ठीक यू है। सर। सो दैट इज बिकॉज ऑफ गिविंग ट्यूशंस एंड क्लासेस को कंटिन्यू रखना टिल यू ज्वाइन द लाइक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू सौम्या, और सीटेट बैच एंड ऑल आर देयर, वी विल डेफिनेटली जी हेल्प सर। यू ऑन दैट आल्सो, ओके। थैंक यू एंड सर। कभी भी आपको किसी भी चीज का जरूरत पड़े, डेफिनेटली reach out to us. We all are always available to help all the aspirants, all Okay. the students actually. Yes. Hey, Soumya, you were saying about the class. I want to just add in. So not only the classes, so we have taught you like which will also help you in other aspect of your life, maybe English or maybe teaching aptitude or reasoning. It will also help you to clear the government exams. Because see, we what we are teaching in the class is not only sticking only to the syllabus. Maybe if there is deviation from the syllabus, or if they ask little complex question, then that also we will be able to handle. So like how we are doing in the classes. So anyway, it will also help you in further exams. And what's it? Do good, be good, and be useful for the society as well as your family. So that's what the best wishes from our side. And Thank you anything, sir। anytime, if you need in your future also, just we are here. Thank you so much. थैंक यू सर। Okay. Okay. Thank you so much, Soumya. It was a very nice interaction with you. बहुत हमने तो बहुत सारा चीज सीखा. Definitely, a lot of students will get inspiration from you. Okay, and we will definitely be there always. आपको आगे भी help करेंगे, ठीक है. So thank you and जी good सर। night, Soumya. Thank you so Thank you, much. गुड thank नाइट you, सर। थैंक यू सो मच सर। thank you.